देखिए फिर एक बार खालवा थाने ने महिला को बनाया हथियार। फरियादी से ही पैसों की मांग। दीपिका लोखंडे की वजह से निर्दोषों को होना पड़ा शर्मसार। बिना अपराध कपड़े उतरवा कर बंद कर दिया थाने पर। फिर से मामला वही पैसों को लेकर किया थाने पर परेशान। और हमारे एसपी महोदय हैं कि लगातार शिकायतों के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे इस दीपिका लोखंडे पर, थाना प्रभारी चौहान पर और एसडीओपी रविंद्र पर। और तो और ये लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। पत्रकार पर दबाव बनाने के लिए फर्जी व झूठा आवेदन खुद तैयार कर महिला के नाम पर फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए परिवर्तन न्यूज़ की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालकराम प्रजापति है। क्या है पूरा मामला, आप बता सकते हो? मामला ये है कि मैं इंदौर रहता था, जियाजी का काम संभालने को आया। जियाजी बीमार हो गए थे। मेरे का आए हुए 4 ही रोज हुए थे और ये इस मज़दूर के विषय में उसने मेरे से लड़ाई करा। ये मज़दूर मेरे पास काम करने आ गया था, इसके विषय में उसने मेरे से लड़ाई करी। 21 तारीख को 9:30 बजे रात को करीबन 7-8 बार मेरे को फ़ोन करा, गाली गलौज करी और जान से मारने की धमकी दी। और मेरे भट्टे पे मेरे को मारने का आया। संग में चेतन तंवर को लेके आया था कि चलो थोड़ा काम है, इनसे पूछ लीजिए आप। जब ये आए, इन्होंने समझाए और ये जो मेरे गवाह है इन्होंने भी समझाए कि तू खाया पिया यहाँ से जा। वो माना नहीं, मेरे साथ मारा पीटी करी, मेरे को चोट भी आई हुई है। मैंने 100 नंबर गाड़ी बुलाया। 100 नंबर गाड़ी जहाँ झगड़ा हो वहाँ तक नहीं आई, बीच गाँव में रुक गई। मेरे को वहाँ बुलाया। मैं जब गया तो मेरे जाने से पहले चंदन वहाँ मौजूद था, थोड़ा लेन देन कर लिया। 100 नंबर गाड़ी वहाँ से वापस चली गई। तब मेरे को 11 बजे सुबह बुलाया गया। मैं गया और मेरा भाई गया तो हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। चंदन को बोले कि तेरे को अंदर होना पड़ेगा, तेरी गलती है। चंदन वहाँ खालवा थाना से भाग के आया। 5:30 बजे अपनी पत्नी को समझा कर ले गया और मेरी झूठी रिपोर्ट डाली। और उसके बाद दूसरे दिन फिर भैया और मेरे को थाने पे बुलाया कि तुमसे थोड़ा काम है। हम गए तो हमको अंदर कर दिया गया है। और जो लोखंडे मैडम जी है उन्होंने भी भैया को बोले कपड़े उतार और उनको डंडे मार के अंदर करो। तो भैया ने बोला कि जो मुजरिम है वो तो बाहर है, वो जो मुजरिम ने उसको अंदर कर रहे। तो भैया बोलते हमको कानून सिखाता है, अभी सपाटे पड़ेंगे सही हो जाएगा। गाली गलौज करी और बार बार जो टीआई सर है वो आकर मेरे को धमकाने लग गए कि साले ऐसा काम करता है, इनको पजाओ, इनको अंदर करो ताकि ये डरे चमके और पैसे दे। मेरे से सुबह से शाम तक 10,000 की मांग की गई। मैंने बोला कि मैंने ये काम करा नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। 1 रुपये ने मेरे को अंदर मार दो। मैं बीमार था, उसके बाद भी मेरे को अंदर मारा। भैया भी बीमार थे, हम दोनों थाने में सो रहे। जो सुकवा के अभिषेक भैया है उन्होंने 4 बार मेरे को पानी ला के पिलाया। जब शाम के 6 बजे मेरे को भूख लगी, मैंने सर को बोला सर मेरे को भूख लगी, कुछ खाने को दो। तो बोले कुछ भी नहीं है। अभिषेक भैया मार्केट में गए, 50 रुपये का नाश्ता लाए मेरे लिए। और थोड़ी देर बाद मेरे को उल्टी हुई। फिर टीआई सर ने मेरे को गाली गलौज करके साले अंदर उल्टी कर रहा है। और उसके बाद मेरे को अंदर कर दिया और 9:30 बजे रात को फिर 1000 रुपया लेके बाहर करा। इनसे पूछ लीजिए, ये गवाह इन्होंने छोड़ाई। मेरे पास सारे सबूत है। उसके बाद भी मेरे को अंदर किया गया। पहले रिपोर्ट मेरी डली थी, उसने श्याम को डाला और उसकी गलती है। उसने मेरे से फंसाना चाह रहा है इस केस में, 100% फंसाना चाह रहा है झूठी गवाही में। तो कोटवार से पूछ लो, गांव के सरपंच से पूछ लो, इस मोहल्ले से पूछ लो, पूरे गांव से पूछ लो कि ये लड़का कैसा और कहाँ रहता था। मैं इस केस में फंसाएगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को 8-10 हज़ार रुपये अभी तक उसने लगवा दिया है। मेरे को बार बार थाना बुलाया जाता है। मैं 2-3 बार बीमार था तो भी खालवा थाना गया। अभी खालवा थाने की डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम कि आज छुट्टी है। मेरे को गुरु पूर्णिमा के दिन बुलाए और बोले जाओ वहाँ जाना पड़ेगा छनेरा गए तो वहाँ छुट्टी थी। अभी डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम कि आज छुट्टी, इनको कैसे बुलाए बीमार आदमी को। मैं धूप में वहाँ गया, वहाँ जाके देखा तो छुट्टी है। फिर धूप में फिर वापसी बीमार पड़ गया। मेरे को 2-3 बाटल लगी है और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपने कितने दिन पहले एफआईआर दर्ज की थी? मेरी एफआईआर दर्ज है 21 तारीख की। अच्छा, खालवा थाने में? खालवा थाने में करी। फिर उसके बाद 24 तारीख को मेरी सुनवाई नहीं हुई, जांच पड़ताल नहीं हुई तो मैं खंडवा जाके एसपी के पास भी आवेदन दे के आया। 24 तारीख को दे के आया। आज 29-30 तारीख हो गई, अभी भी कोई जाँच पे नहीं आया यहाँ पर जाँच पर। वो बैग में रखी। 20 तारीख की रिपोर्ट डली हुई है मेरी। ये देखिए, ये खालवा पुलिस का ये है कि जो मुजरिम रहता है वो तो पैसे देगा ही
और जो मुजरिम नहीं है उसको अंदर मारते, ताकि मुजरिम भी पैसा दे और ये दोनों पार्टी से पैसे खाते। मुजरिम तो पैसा देगा ही क्योंकि उसने काम करके आया वैसा, बाकी जिसने वैसा काम नहीं करा उसको अंदर मारते हैं ताकि इससे भी पैसे ले और इससे भी पैसे ले, दोनों पार्टी से पैसे खाते हैं। खालवा का यह आलम है। ऐसे ऑफिसरों की तो वर्दी उतराना चाहिए। मैं इंदौर से आए हुए मेरे को सिर्फ 15 रोज हो और मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया है चंदन यादव ने, उसकी पत्नी को ले जाकर। वहाँ उसके भट्टे का भी गवाह है मेरे पास कि उसने मेरे को बुलाया भट्टे पे कि मेरे को, मैं जात का कुमार हूँ, मेरे को सब चीज़ का नॉलेज है। आ यार मेरे को भट्टे बता, मेरे को 2 बार फ़ोन करके बुलाया, मैंने उसको भट्टा बता के आया और मेरे को झूठी रिपोर्ट डाला कि मेरे भट्टे पे आया और ऐसा ऐसा करा। वहाँ के भी मजदूर गवाह है मेरे साथ। उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के भी गवाह है, जो संघ में आया वो भी गवाह है और वहाँ के भी गवाह। उसके बाद भी मेरे को अंदर मारे गया और मेरे को 7-8 हज़ार रुपये लगे। मैं गरीब आदमी हूँ। क्या हुआ था आप बता सकते हो? अरे मैं ईंट बना रहा था तो मेरे को पैसे नहीं दे रहा था, तो मैं तो कुछ भी मजदूरी करूँगा। तो मैं यहाँ गया, इसने पैसे दिया, मैं यहाँ बनाने लग गया। अच्छा। तो वो लड़ाई झगड़ा कर, इनके से मेरे से पैसे ही नहीं मांगा, इनसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था वो। क्या नाम है आपका? राजू। पूरा नाम? राजू निहाल। आप क्या आगे क्या कार्रवाई करोगे आप? आगे कार्रवाई क्या है, बस इसकी खोजबीन करो, इसकी सच्चाई निकालो जो भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालक राम प्रजापति है। अच्छा। इसकी सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ पर आए, चेक करे, ये इनसे मेरे गवाह से पूछे कि किसकी गलती है और मैंने ये बलात्कार का काम किया कि नहीं, छेड़छाड़ का किया कि नहीं किया। अगर मैं मुजरिम हूँ तो मेरे को फांसी पे चढ़ा दो, अगर मुजरिम नहीं हूँ तो उसे फांसी पे चढ़ाओ, झूठी रिपोर्ट वाले को। उसका दारू पीता है, गांजा पीता है और पत्ते का अध्यक्ष है, जो मदनी में काम चलता है पत्ते का, वो वहाँ का अध्यक्ष है। वहाँ जाके मदनी के जंगल में पत्ते का काम करता है। गाँव वाले से पूछ लो कितना बदमाश आदमी है वो। उसके परिवार वाले भी उसका साथ नहीं दे। अभी तक थाने में उसके परिवार का एक आदमी नहीं गया थाने के अंदर। वो दोनों मियाँ बीबी जाते हैं, उसका ना भाई गया ना उसके माँ बाप गए हैं और मेरे को झूठी रिपोर्ट में उसने रखा है। संघ में आया था, इनसे पूछ लीजिए, इनको बैठा के लाए थे। बताइए आप थोड़ा इसके बारे में। मैं सोया था उस दिन घर पे, बाहर आंगन में सोया हुआ था, तो मुझे उठा के लाया, बताया नहीं उसने कि कहाँ जाना है। यहाँ पे लाया, वो गाड़ी यहाँ पे गाड़ी ला के रोकी बाहर और बताया कि ऐसा ऐसा काम है तो वीडियो बनाना। तो मैंने उसे मना कर दिया था कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अब वो यहाँ पे आया अंदर और फिर लड़ाई झगड़े चालू हो गए। फिर इतने में मैं आया, फिर वो भी धमका रहा था कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लड़ाई झगड़े किए उसने भी। फिर मैंने बीच बचाव के दोनों पार्टियों को समझा और फिर उसको समझा बुझा के घर ले गया मैं। उसके बाद में फिर इनकी कुछ कार्रवाई हुई थाने। आपका नाम? चेतन तंवर। क्या हुआ था उस दिन आप बता सकते हो? उस दिन वही हुई थी जो गाली गुप्ता दिया उसने, यहाँ पर लड़ाई हुई, बस वो छोड़ा छोड़ी करवा दी। हमने तो मनाया उसको कि बोया तू दारू पिया तू घर निकल जा, हमने तो देख लेना कल। अच्छा। बस आपने जब 100 नंबर पे फ़ोन किया था तो गाड़ी आपके घर नहीं आई और उधर कहीं पे? नहीं, घर नहीं आई, स्कूल के पास ही रुक गई। सर ने मेरे को वहाँ बुलाया। जब मैं गया तो मेरे जाने से पहले चंदन वहाँ मौजूद था सर के पास। सर से कुछ बातें कर रहा था और मेरे को देख के वहाँ से दूर हो गया और सर की गाड़ी वहीं से वापस जाने लगे। मैंने बोला सर जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ तो चलिए, वो जो मेरा गवाह उससे तो पूछे, वो जो संग में बैठ के गया था। जबरन मैंने बार बार बोला सर को, जब इनके घर तक आए और इनसे थोड़ी पूछताछ करके और वापस चले गए। यहाँ जहाँ झगड़ा हो वहाँ तक नहीं आए वो चंदन ने यहाँ से इनसे पूछ लीजिए, गुंडों को फ़ोन लगाया कि झंडिया और दोनों भाई को उठा, जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे दूंगा मैं, झंडिया। और मेरे को ये धमकी दे के गया कि तू इंदौर रहता, तेरे को अंदर उठा दूँ। इंदौर में उसकी बहन भी रहती है, उसका भाई भी रहता है और मेरा यहाँ आना जाना है। अगर वर्तमान में मेरे साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार चंदन यादव रहेगा। अगर मेरे साथ कुछ भी हादसा हुआ तो उसने मेरे को बोल के गया कि तेरे को मैं जान से ख़त्म कर दूँगा दोनों भाई को।